जय गणेश दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी वाला फिर हाजिर हूँ आपके बीच नया वीडियो लेके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट प्लानेट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में। आप ये समझ लीजिए कि आपके सुख किसी भी प्रकार के सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे गाड़ी का सुख हो, बंगले का सुख हो, स्त्री का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख है, निरोगी काया हो, बिना शुक्र के अच्छे हुए संभव है ही नहीं आपकी कुंडली में दोस्तों। इसीलिए इस ग्रह को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम शुक्र ग्रह को दोस्तों केवल और केवल विपरीत लिंग से संबंध करके देखते हैं कि यदि हमारा शुक्र अच्छा है तो हमारे अफेयर्स बहुत होंगे। लड़के ये सोचते हैं, बहुत लड़कियां उन पे रीझेंगी और ख़ास तौर से शारीरिक सुख वो बहुत पाएंगे। दोस्तों, ये तो ठीक है, आप थोड़ी बहुत शारीरिक सुख पा लेंगे, लेकिन यदि इस टाइप का शुक्र आपका है तो आगे चल के आपको मानसिक दुख इतने देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम विस्तार से बात करेंगे शुक्र ग्रह की, और किस ग्रह के साथ उसकी युति रहती है तो क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या रिजल्ट होते हैं और उनके उपाय क्या हैं। साथ ही साथ यदि कुंडली में कहीं आपका शुक्र बैठा है तो उसका क्या नेचर होगा और कैसे उससे बचें, उसके बुरे प्रभाव से। दोस्तों, क्या आपको पता है शुक्र मोक्ष का भी कारक है। जी हाँ, बिना शुक्र और केतु के जीवन में आप कुछ भी विलक्षण नहीं कर सकते। इसलिए शुक्र को कंट्रोल रखना अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी है। शुक्र के पास संजीवनी भी है दोस्तों। शुक्र जो है वो कहते हैं राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ही शुक्र हैं, उनके पास संजीवनी बूटी थी। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह के पास भी संजीवनी है, लेकिन संजीवनी कोई वो जादू टोने वाली नहीं है दोस्तों कि आप उसको दे दें तो कोई मरता व्यक्ति जीवित हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस संजीवनी का ये मतलब था कि यदि कोई मरता हुआ मतलब कि बहुत परेशान है, अपने जीवन से रुष्ट हो चुका है और अपने जीवन को समाप्ति की ओर जा रहा है, तो जिसका शुक्र अच्छा है वो यदि ऐसे व्यक्ति को समझाए जाके तो उसके अद्भुत परिणाम होते हैं और वो व्यक्ति बहुत जल्दी उस चीज़ को समझता है, उसको पूर्ण ज्ञान मिलता है और वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने की अपेक्षा स्ट्रगल को फेस करने में भलाई समझता है और बच जाता है। इसी को संजीवनी कहा गया है। मतलब कि आपने एक आदमी का जीवन बचा लिया तो उसका जीवन बचाया, वो संजीवनी बूटी की तरह काम किया आपका उपाय, और उसका जीवन बचा लिया आपने। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शुक्र के विभिन्न, यदि भावों में बैठा है शुक्र आपका तो किस प्रकार का होता है ये। फर्स्ट भाव, यदि आपके पहले घर में कुंडली के पहले भाव में यदि शुक्र बैठा है तो ऐसा बंदा बहुत क्रिएटिव होता है दोस्तों, सुंदर भी बहुत होता है और विद्वान भी बहुत होते हैं ऐसे लोग, और अपनी फील्ड के ज्ञाता हम कह सकते हैं, इसको एक्सपर्ट होते हैं। घूमना फिरना बहुत ऐसे लोगों को पसंद होता है, बहुत शौकीन होते हैं और विपरीत लिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कपड़े पहनने का बहुत शौक़ होता है ऐसे लोगों को, दिन में 2-2 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, और यदि शॉपिंग करने चले जाएं तो आप समझ लीजिए एक वस्तु लेने जाएंगे और 3-4 वस्तु कहो लेके आ जाएं। लेकिन दोस्तों, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। तो यदि अच्छे गुरु या अच्छे केतु का असर शुक्र पे है तो अच्छे लोग इनसे अट्रैक्ट होंगे, अच्छे लोगों की संगत इनको मिलेगी। लेकिन यदि खराब गुरु या खराब केतु का प्रभाव है या शुक्र कहीं जरा सा भी डगमगा रहा खराब है तो संगत बहुत बुरे लोगों की मिलती है, और यही शुक्र सब बर्बाद कर देता है खाली गलत संगत के कारण।
दोस्तों ऐसी लड़कियों को जिनके पहले घर में शुक्र है बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए, नहीं तो संगत के कारण मिसयूज़ हो जाता है, गलत संगत के कारण, और विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स ऐसी लड़कियों को झेलना पड़ती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे घर में यदि शुक्र है तो बहुत धनवान बनाता है दोस्तों। हाँ, साहसी भी बहुत अच्छा रहता है ऐसा व्यक्ति, और ज्ञानी भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरा घर जो है वो धन ऐश्वर्य का स्वामी है, और शुक्र वहाँ बैठ जाए, शुक्र का ही घर है माना जाता है वो, और यदि वहाँ बैठ गए तो आप समझ लीजिए कि आपके बल्ले बल्ले आपको बहुत अच्छा धन देंगे, ऐश्वर्य देंगे, साथ साथ ज्ञान भी बहुत अच्छा देते हैं। तीसरे भाव में यदि शुक्र है दोस्तों तो आदमी कंजूस बहुत होता है। हाँ, यदि तीसरे घर में शुक्र है तो कंजूसी बहुत करते हैं, ऐसे आलसी भी बहुत बनाता है ऐसा शुक्र। लेकिन बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, कॉपी कर लेते हैं, बहुत अच्छे डांस स्टेप वगैरह इतने अच्छे से कॉपी करके करते हैं कि आपको लगेगा हूबहू वही बंदा नाच रहा है। हाँ, भाग्यवान जरूर बनाता है ऐसा शुक्र, तो तीसरे घर का शुक्र अच्छा माना गया है। अब चौथे घर में दोस्तों, चौथे घर में यदि शुक्र है तो आपके बहुत मित्र होते हैं। हाँ, मित्र बहुत होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ विचार आपको आते हैं दोस्तों, सबको बांटते फिरते हैं ऐसे लोग। बहुत सुखी होता है इंसान, अपना घर रहता है, अपना वाहन होता है, और धीरे 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 यदि शुक्र अच्छा है तो बढ़ता जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि ख़राब है तो दोस्तों के कारण बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब दोस्तों अगला भाव की हम बात करते हैं पांचवें घर की। यदि शुक्र वहाँ बैठ जाए पांचवें घर में दोस्तों तो बहुत ही अच्छा जॉब कहना चाहिए उसको, बंदे को दिलवाता है, अच्छे ऊंची पोजीशन तक पहुंचा देता है वो अपनी जॉब में। बहुत अच्छे, जिसको कहते हैं सद्गुणी नेचर का इंसान होता है, बहुत अच्छा धार्मिक भी होता है, अपने धर्म को मानने वाला होता है, परोपकार हमेशा करते रहते हैं ऐसे लोग। और ख़ास बात, पूर्व जन्म भी उनको याद रहता है दोस्तों। जी हाँ, यदि पांचवें घर में शुक्र है तो निश्चित रूप से उनको पूर्व जन्म कुछ ना कुछ तो याद रहता ही है उनको। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है दोस्तों, यहाँ बैठा शुक्र आपको आपके मन का जीवन साथी नहीं देता है। हाँ, बस यहाँ गड़बड़ हो जाती है कि आप जैसा जीवन साथी चाहते हैं वैसा जीवन साथी शुक्र आपको यहाँ बैठ के नहीं देगा। अब हम बात करें दोस्तों छठवें घर की। हाँ, यदि कुंडली में छठवें घर में शुक्र बैठ जाता है तो आदमी विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, और क्रिएटिव माइंड का होता है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ सृजन, कुछ ना कुछ करता ही रहता है डेवलप, हमेशा उसका माइंड इसी में होता है, इसी में सृजनकर्ता टाइप का कहें उसको। और दूसरों की बहुत हेल्प करते, रास्ता दिखाते रहते हैं उनको, दूसरों को बहुत रास्ते बताते हैं। और यदि शुक्र जरा सा गड़बड़ाता है तो जीवन साथी का जो सुख है वो बहुत आसानी से नहीं मिलने देता दोस्तों। ऐसे छठवें घर में यदि शुक्र जरा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो जीवन साथी का सुख जो है वो प्रॉब्लम करता है। और साथ ही साथ मित्र जो होते हैं, दोस्त, उनके कारण भी बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत ही अपयश होता है, बदनामी होती है यदि शुक्र खराब है तो मित्रों के कारण। इसीलिए यदि यहाँ शुक्र बैठा है, संगत अच्छी रखें, अच्छे मित्रों के साथ रहें जो आपका मिसयूज़ ना कर सकें। साथ साथ वैभव की कमी भी कर देगा। जब मित्र के साथ जब इस टाइप का शुक्र होगा तो आपका वैभव पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा और आपको घर से भी दूर करता जाता है। तो ये डेंजर शुक्र है दोस्तों, इससे बच के रहना चाहिए। अब हम बात करें सातवें घर में। ऐसा शुक्र शादी का घर होता है दोस्तों, सातवां, अपोजिट सेक्स आपकी उसका भी घर माना गया है। तो स्त्री से, जैसे लड़का या स्त्री से बहुत सुखी होता है। हाँ, स्त्रियों से बहुत सुख मिलता है ऐसे जिनका सातवें घर में शुक्र बैठा है। तो बहुत बंदा जो है वो बहुत उदार कहना चाहिए उसको, उदार नेचर का होता है, लेकिन अय्यासी बहुत करता है। हाँ, कहना चाहिए विलासी, अय्यासी बहुत करता है, जिसके कारण से प्रॉब्लम लाइफ में आना चालू हो जाती।
अब यहाँ बैठा शुक्र है यदि दोस्तों, तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। हाँ, यदि यहाँ शुक्र बैठा है तो जब तक आप विवाह करेंगे नहीं आपका भाग्योदय होगा नहीं, और जब तक भाग्योदय होगा नहीं तब तक शादी होगी नहीं, वाइस वर्सा। हाँ, उल्टा। यदि शुक्र यहाँ बैठा है तो जब तक आप शादी करेंगे नहीं आपका भाग्योदय होगा नहीं, और जब तक आपका भाग्योदय नहीं होगा तो शादी भी नहीं होगी, बड़ी प्रॉब्लम। जी हाँ, अब क्या करें? उपाय अंत में अपन जानेंगे दोस्तों सब भावों की। अब हम बात करते 8वें घर में शुक्र की दोस्तों। 8वें घर का शुक्र डेंजर माना गया है, बहुत सारे रोग दे देता है इंसान को। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा रोगी होते हैं और जानबूझ के ये दूसरों के काम में उंगली करते, दूसरों के धन की, दूसरों के इज्जत की हानि ऐसे लोग जानबूझ के करते रहते हैं। ज़बरदस्ती का गुस्सा करना, ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम खुद के लिए हमेशा क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका 8वें घर में शुक्र है पूर्ण ज्ञानी होता है। हाँ, अपने क्षेत्र का ज्ञानी होता है और कई प्रकार की विद्याओं में महारत हासिल रहती है ऐसे जातक को कहना चाहिए। और विपरीत लिंगी से लेकिन इनको हमेशा प्रॉब्लम ही बनी रहती है। इनका जो भी अपोजिट सेक्स वाले होते हैं उनसे इनको प्रॉब्लम ही बनी रहती है, वो बहुत कष्ट देते हैं। अब हम बात करें दोस्तों 9वें घर की। बहुत ऐसा बंदा बहुत अट्रैक्टिव होता है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं, सकारात्मक सोच के होते हैं, आस्तिक होते हैं। जिनका 9वें घर में शुक्र होता है दोस्तों सार्थक पूजा करते हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का आडंबर या कुछ भी अपनी पूजन पाठ में बिल्कुल नहीं करते, बहुत अच्छी पूजा करते, भगवान स्वीकार भी करते ऐसे लोगों की। जीवन बहुत सुखी होता है और गवर्नमेंट जॉब भी, गवर्नमेंट पोजीशन भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी मिलती है। अब हम बात करेंगे 10वें घर की दोस्तों। बहुत ऐश्वर्य देता है, हाँ, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य देता है, लेकिन साथ साथ न्यायप्रिय भी इंसान को ये 10वें घर का शुक्र बनाता है। धार्मिक होता है, गुण बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि दयालु प्रकृति का ऐसा इंसान हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे इंसान के गुण जो हैं वो कहना चाहिए कि मल्टी टैलेंटेड जिसको हम कहते हैं दोस्तों, इस टाइप का बंदा रहता है वो, और समय समय पे उसके टैलेंट हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे आपको नहीं पता रहेगा कि उस बंदे में इतने सारे टैलेंट हैं, लेकिन धीरे धीरे जब सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में तो एक एक टैलेंट उसका हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 11वें घर की। 11वें घर में यदि शुक्र है दोस्तों तो वाहन से बहुत सुख मिलता है ऐसे आदमी को। जी हाँ, वाहन का बहुत क्रेजी भी होता है, बहुत नए नए प्रकार की वाहन, कार, बाइक बहुत शौक होता है। पुत्र जरूर देता है ऐसा शुक्र, हाँ, और बहुत परोपकारी भी बनाता है। लेकिन यदि शुक्र खराब है तो इंसान अपने रास्ते से एक ना एक बार भटकता जरूर है और पूरी लाइफ को चेंज कर देता है ऐसा शुक्र, और फिर लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है यदि आप अपने रास्ते से भटक गए तो। दोस्तों ये उपाय भी हैं, यदि 11वें घर में शुक्र है आपको अपने अच्छे रास्ते से भटकना नहीं है, किसी की भी कहना चाहिए उसमें आके कि कोई भी आपको बरगला के किसी की भी बात में आके आपको भटकना नहीं है। 12वें भाव की बात करते हैं दोस्तों। 12वें भाव में यदि शुक्र होता है ऐसा बंदा बहुत विद्वान होता है, अच्छा धन होता है। लेकिन यदि शुक्र खराब है तो बहुत आलसी बनाता है, साथ साथ गुप्त रोगों की समस्या भी ऐसा शुक्र आपको देता है। मित्रों के साथ ऐसे लोग गलत कामों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप के कामों की बात कर रहा हूँ। मित्रों के साथ ऐसे लोग गलत और अनुचित कामों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, उससे बचना होगा दोस्तों। और यदि यहाँ बैठा शुक्र को आपने कंट्रोल कर लिया, अच्छा कर लिया, मोक्ष निश्चित है आपका और इसी जन्म में निश्चित है। और आप मान के चलना आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस या जो भी चीज़ हो रही हैं भगवान की इच्छा से हो रही है, निश्चित रूप से आपको उससे मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों
ये सब चीज़ें थी कि हमारे 12 घर में कुंडली के यदि शुक्र बैठा है विभिन्न घरों में तो क्या क्या उसके परिणाम होते हैं। अब हम कुछ योगों की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यदि शुक्र मंगल के साथ बैठ जाए दोस्तों आपकी कुंडली में कहीं पे भी, निश्चित रूप से ऐसे बंदे के अफेयर होते हैं। विपरीत लिंगी के लिए बहुत आकर्षण पैदा होता है। लव मैरिज भी ये योग करवा देता है। साथ ही साथ यदि 9वें घर में ये योग बन जाए, आदमी को भाग्यवान तो बनाता है, इच्छा अनुसार मैरिज भी हो जाती है। लेकिन यदि बंदा पब्लिक डीलिंग में है, जॉब में, और रिश्वत लेता है तो पूरे घर की शांति एक बार में भंग हो जाती है। दोस्तों जिनका शुक्र मंगल 9वें घर में बैठा है उनसे विशेष रूप से आग्रह कीजिएगा कभी रिश्वत ना लें, वरना घर की शांति पूर्ण रूप से चली जाएगी। वैसे तो रिश्वत किसी को भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस टाइप के योग वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि शुक्र शनि के साथ है दोस्तों, यदि शनि के साथ है शुक्र, तो आप मान के चलिए बंदा शराब का बहुत शौकीन होता है। हाँ, ऐसे बिजनेस भी कर देते हैं लोग। हाँ, बड़े बड़े बिजनेस जो भी शराब से संबंधित हैं ऐसे लोग ही करते हैं। साथ साथ नशीली चीज़ों से संबंधित बिजनेस में इनका ज़्यादा रोल देखा गया है। चूँकि शनि और शुक्र मित्र भी हैं तो मिले जुले परिणाम मिलते हैं, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को मजबूत भी करते हैं। शुक्र बुध यदि साथ हो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ख़ासतौर से माँ बाप ऐसे बच्चों का ध्यान रखें जिनके शुक्र बुध साथ हैं, या 12वें घर में, 4थे घर में, 6वें घर में, 8वें घर में, 7वें घर में यहाँ बैठ गए हैं तो विशेष रूप से उनका ध्यान रखें, क्योंकि यही वो बच्चे होते हैं जो इंटरनेट पे पॉर्न वीडियोस और गलत वीडियोस, सेक्स से संबंधित वीडियोस खूब खोजते हैं, खूब देखते हैं। इंटरनेट पे कुकर्म यही लोग करते हैं जिनका शुक्र और बुध साथ बैठा हो। मैक्सिमम ऐसे लोग पाए गए। तो बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसे में ध्यान रहें दोस्तों, ये योग बहुत शाश्वत होते हैं, इनके उपाय भी करते जाना है हमको। साथ साथ ये भी जानना है कि किस योग से क्या प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, सूर्य और शुक्र साथ बैठ जाएं। दोस्तों अच्छा योग नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी यदि दोनों ग्रह ठीक हैं तो धन के साथ ऐश्वर्य मिलना लगभग तय होता है। लेकिन फिर भी एक अच्छा योग नहीं माना गया। ऐसे बंदे को जो भी ग्रह इनका मजबूत है या जो भी ग्रह इनका पक्ष का है उसके उपाय, उसका जाप निरंतर करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र और राहु की। यदि शुक्र और राहु साथ बैठ गए हैं दोस्तों, ऐसा बंदा विपरीत लिंग से जरूर प्रॉब्लम झेलता है। जी हाँ दोस्तों, यदि शुक्र और राहु बैठ गए हैं आपके साथ में, याद रखिएगा विपरीत लिंगी से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम होना ही होना है। शुक्र केतु क्राइम तोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर से अपोजिट सेक्स के लिए तो ताबड़तोड़ रूप से क्राइम को करते हैं, नियम तोड़ते हैं और फिर प्रॉब्लम झेलते हैं। लेकिन यदि अच्छे हैं तो मोक्ष तक आपको दिला देते हैं, पूरा जीवन आपको हैंडल करते हैं और ले जाके आखिरी में आपको मोक्ष जरूर दिलाते हैं। ऐसे लोग को अपने इष्ट की साधना निरंतर करते रहना चाहिए दोस्तों। शुक्र चंद्रमा दोस्तों, अच्छा योग तो है, ये अच्छा धन वैभव सब देता है, लेकिन शुगर की प्रॉब्लम भी दे देता है। हाँ दोस्तों, शुगर की प्रॉब्लम भी दे देता है, इसलिए ये योग हों तो बचपन से ही निरंतर बच के चलें। और बहुत चुलबुला योग है, बहुत ही लड़कियां ऐसे जो जिन लड़कों का ये योग होता है, बहुत सी लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, और बचपन से ही ऐसे लोग होते हैं। छोटे बच्चे जिनकी कुंडली में ये योग है, पाउडर लगा के मोहल्ले में निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक। लेकिन यदि 12वें घर में शुक्र है और
चंद्रमा भी वहाँ आके बैठ गए तो ये योग विपरीत लिंगियों से आपके संबंध, शारीरिक संबंध तो बहुत बनवाता है, लेकिन मानसिक दुख बहुत देता है दोस्तों। तो थोड़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है हमें दोस्तों। वैसे भी शुक्र चंद्र या शुक्र बुध साथ में मिल जाएं, ऐसे लोग बहुत ही मतलब इनके पास आप बैठ जाएं जाके तो आपका दिन कैसे कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोग बहुत हंसाते हैं अपनी बातों में और पूरा माहौल जो है वो सेट कर देते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे शुक्र के कुछ उपायों की दोस्तों। यदि आपके पहले घर में शुक्र बैठा है दोस्तों तो 25 की उम्र से पहले शादी ऐसे इंसान को नहीं करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा आती है। दूसरों से सलाह हमेशा लेते रहना चाहिए लोगों को, नहीं तो प्रॉब्लम बनी रहती है। काली गाय सफ़ेद गाय की सेवा निरंतर ऐसे लोगों को करते रहना चाहिए दोस्तों। शुक्र आपका कहीं भी बैठा है और यदि अच्छा है और दिन में आप संभोग या सेक्स करते हैं, शुक्र आपका बहुत खराब परिणाम देना आरंभ कर देता है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। दूसरे घर में यदि शुक्र है और कहीं ना कहीं खराब हो गया है और आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसे आदमी को मंगल से संबंधित दान हमेशा करते रहना चाहिए दोस्तों। जैसे शहद हो गई, देसी खांड हो गया, उसका यूज़ करना चाहिए, उसका दान करते रहना चाहिए। साथ ही साथ गाय की सेवन निरंतर ऐसे लोगों को करते रहना चाहिए। हो सके तो हल्दी जो होती है पीले रंग से, जो आपका आलू रहता है उसको रंग लें, उसमें हल्दी थोड़ी सी डाल दें और गाय को खिलाएं, उससे बहुत सुख मिलता है दोस्तों। मंदिर ऐसे इंसान को ज़रूर जाना चाहिए और साथ ही साथ मंदिर में घी अवश्य रूप से देते ही रहना चाहिए। यदि तीसरे घर में आपका शुक्र है दोस्तों, हमेशा याद रखना दोस्तों, शुक्र जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका वैवाहिक जीवन प्रॉब्लम में आ जाएगा। सबसे पहली निशानी होती है आपको विपरीत लिंगी लोगों से प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाएगी। आपका जो वाइफ है आपकी, उनसे आपको प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी। तो ये शुक्र की पहचान होती है। और आप जहाँ अपने वाइफ से रिश्ते अच्छे किए अपने, आपका शुक्र अच्छा होने लगता है धीरे धीरे। तो हमेशा अपनी वाइफ का ऐसे लोगों को सम्मान करते रहना चाहिए। फ्लर्ट आदि करने से बहुत बचना चाहिए दोस्तों, वरना बुरे इल्ज़ाम लगने की हमेशा चांस बने रहती हैं। अब चौथे घर में दोस्तों यदि शुक्र बैठा है और ख़राब हो गया है, आपको अपनी माँ की बहुत सेवा करें। जी हाँ, माँ की सेवा करते रहें। माँ समान जो भी और भी स्त्रियाँ हैं आपकी लाइफ में, उनकी भी सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। बिना माता पिता, खासतौर से माँ की मर्ज़ी के खिलाफ शादी ना करें तो बहुत अच्छा। ऐसे लोगों को यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा दूध लेके या दही लेके अपने गुप्तांग को ज़रूर ऐसे लोगों को धो लेना चाहिए शुक्रवार को दोस्तों। ये उपाय है दोस्तों, आपने सुना भी होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका चौथे घर में शुक्र बैठा है और ख़राब हो गया है। पांचवें घर में यदि शुक्र कहीं खराब हो रहा है दोस्तों बैठ के, तो अपनी माता पिता की सेवा करते रहें। पूजा वाले स्थान या कहना चाहिए मंदिर में जाके ज़रूर कुछ ना कुछ दान इंसान को करते रहना चाहिए और सर झुका के घुटनों के बल बैठ के प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में सर को मंदिर की सरफेस से ज़रूर टिकाना चाहिए। भगवान से क्षमा मांगना चाहिए अपने पूर्व जन्म के कर्मों की। दोस्तों यदि छठवें भाव में शुक्र आपका खराब होता है, सफ़ेद गाय जो होती है दोस्तों, उसको पाल लें यदि हो सके तो। नहीं हो सकता है तो आप एक काम करें, संगमरमर की गाय एक खरीद लें बाज़ार से और उसको अपने घर में रख लें। संगमरमर की छोटी सी गाय आती है, उसको रख लें अपने घर में। शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम बहुत हद तक कम होने लगती है ऐसे में। और यदि मान लो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपके जीवन साथी को भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें, आपका जो जीवन साथी है उसका जितना वज़न है उतने बराबर जौ ले लें और उसका दान जरूर करें।
यदि और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है जीवन साथी को तो 43 डेज तक नीले फूल घर के बाहर नली में उसको प्रवाहित कर दें। दोस्तों, छठवें घर में यदि शुक्र रहता है तो हमेशा याद रखिएगा, आपकी जो वाइफ हैं वो नंगे पैर ज़्यादा ना चलें। उनसे बोलें कि आपका जो भी कभी भी चलें तो पैरों के नीचे कुछ ना कुछ पहन के ही चलें। वो नंगे पैर डायरेक्ट चलेंगी, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 8वें घर में यदि शुक्र बैठा है तो। दोस्तों, 8वें घर में यदि शुक्र बैठा है, मंदिर में आपको जाना ही जाना है नियमित रूप से। वहाँ पे चावल चढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो घुटनों के बल बैठ के अपना सर ज़मीन पे करके भगवान के सामने जितना आप प्रणाम करेंगे, आपके शत्रु उतने दूर आपसे भागते रहेंगे और प्रॉब्लम कम होगी। ऐसे बंदे को दान में ज़्यादा चीज़ें कभी नहीं लेना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से तो लेना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। और दही का यूज़ करके अपने गुप्तांग को ऐसे लोगों को ज़रूर धोते रहना चाहिए यदि शुक्र से कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो। वैसे दोस्तों, 8वें घर के में जिनका भी शुक्र है उनको उपाय करते ही रहना चाहिए निरंतर। ऐसे लोगों को काली गाय की सेवा जरूर करना चाहिए दोस्तों, उसके अद्भुत परिणाम मिलते हैं। 9वें घर में यदि शुक्र किसी का खराब है दोस्तों, वैसे इस घर में शुक्र जनरली ख़राब होता नहीं है दोस्तों, ये हेल्पफुल हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि ख़राब है तो ऐसे लोगों को चांदी का उपयोग करना चाहिए। चांदी चाहे अपने चौखट पे नीचे दबा लें या वीराने में कहीं दबा के आ जाएं, बहुत फ़ायदा देता है। 10वें घर में यदि शुक्र है दोस्तों, और यदि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो काली गाय की आप जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा। ऐसे व्यक्ति को शराब, मांस, अंडा, नॉनवेज ऐसी चीज़ों से पूर्ण रूप से दूर हो जाना चाहिए दोस्तों, वरना बहुत प्रॉब्लम आती है लाइफ में। 11वें घर में यदि शुक्र है दोस्तों और ख़राब परिणाम दे रहा है, आप हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, गणेश जी की शरण में चले जाइए, माँ दुर्गा की शरण में चले जाइए। आपके ये शुक्र आपको कितना भी खराब हो, विपरीत परिस्थितियों में भी आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देता है। वैसे तो इसके लिए उपाय 11वें घर के शुक्र के लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है दोस्तों कि दूध लें थोड़ी सा, उसमें सोने की एक राड ले लें, उसको गर्म करके बुझा दें तो उस सोने का जो है वो थोड़ा सा कहना चाहिए सोनत तो दूध में चला जाएगा, फिर उसको पिएं तो उससे जो है बहुत फ़ायदा मिलता है। अब हम बात करें 12वें घर में यदि शुक्र है तो अपनी वाइफ से दान करवाते रहें दोस्तों। यदि 12वें घर में शुक्र है और ख़राब है और आपको बुरे परिणाम दे रहा है, अपनी वाइफ से दान करवाते रहें। अपनी वाइफ की इज्जत और प्यार प्रॉपर रूप से अपनी वाइफ को देते रहें, वरना प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। गाय अवश्य ऐसे लोगों को पालना चाहिए, और दान भी, गऊ का दान भी, सफ़ेद गाय का दान यदि कर सके तो बहुत अच्छा। दोस्तों, ये तो थे भाव वाइज उपाय, लेकिन अब किसी को कुछ नहीं पता कि इसका भाव कहाँ बैठा, वो क्या करे दोस्तों। इनमें से कोई भी उपाय वो करना प्रारंभ कर सकता है, उसको फ़ायदा होता है। कुछ न समझ में आए दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आराधना ओम श्री नमः से आप करेंगे, उससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। गणेश जी की भक्ति से अद्भुत रूप से शुक्र ग्रह अच्छे प्रभाव देता है। गणेश अथर्वशीष का पाठ करने से दोस्तों, अपने चेहरे पे टेल्कम पाउडर थोड़ा सा लगाने से डेली शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देता है। खुद को साफ़ सुथरा रखें दोस्तों, हाँ, खुद को साफ़ सुथरा रखें, अच्छे कपड़े पहनें। शुक्र का ये मतलब नहीं दोस्तों कि नए कपड़े ही पहने, हाँ, लेकिन आप जो भी पहने, जो भी कपड़े पहने वो साफ़ हों, फटे ना हो, इसका ध्यान रखें। पुराने हों, बहुत पुराने ना हों, लेकिन थोड़ी बहुत पुराने हों चल जाएंगे, लेकिन फटे ना हो, और साथ साथ प्रेस हों प्रॉपर, इसका आप ध्यान रखें दोस्तों। ये उपाय करने से निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका किस घर में शुक्र बैठा है। इन उपायों को करेंगे आपको फ़ायदा होगा ही होगा। अपनी गाड़ी को साफ़ डेली करते रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। जिनका शुक्र अच्छा होता है दोस्तों, वो अपनी गाड़ी को बहुत मेंटेन रखते हैं।
लेकिन वो मेंटेनेंस में अपनी ऊर्जा ख़त्म करते हैं, जबकि वो ऊर्जा उनको और भी बहुत कुछ दे सकती है। तो थोड़ा बहुत रखना चाहिए, लेकिन पूरा दिन उसी में ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप सुबह उठे दोस्तों, तो ध्यान रहे अपना बिस्तर प्रॉपर रूप से अरेंज करें उसको, वरना आप मान के चलिए आपका शुक्र निरंतर खराब होता ही जाएगा। साथ साथ पराई अपोजिट सेक्स के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रखें अपने मन में, वरना शुक्र कहीं भी बैठा होगा आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे, निश्चित रूप से आप इनको करके लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो जानना है, ताकि मैं उस टॉपिक पे पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं। जय गणेश दोस्तों।